शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है वो आज का दिन जो 14-17 निशान का है, प्रभु यीशु के जी उठने का दिन। परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो आज 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल 2024। संसार की अद्वितीय वो भयानक घटना या महाकर्म, अगर मैं इसे हिब्रू में कहूँ भयानक घटना तो नेफलात और महाकर्म कहूँ तो एलीलाह। इसके एक्चुअल मीनिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई घटना न कभी हुई और न ऐसी घटना कभी होगी। जिसको महत्वहीन बनाया गया उसका हमेशा महत्व कम करके देखने की मानसिकता बनाई गई, क्योंकि महत्व इंसान अपने स्वार्थ की चीज़ों से जो जुड़ी होती हैं उसका समझता है। उस बात का महत्व जो परमेश्वर ने रखा कि वो जाने इस बात को। शकुन दरवाज़ा लगा लो बेटा जी, है ना, उसको खींच लो, पहले देखो उसको खींच लो अपने तरफ, अच्छे से लगा लो। तो अगर हमने महत्व ही नहीं जाना, क्योंकि हमने उस भयानक घटना का मतलब ही नहीं समझा, उसको बहुत साधारण तरीके से प्रभु यीशु का मारा जाना और मृतकों में से जी उठना, स्वर्ग पर जाना और प्रभु यीशु का फिर आगमन होना, इसको इतनी साधारण भाषा में अगर हमने रख दिया है तो उसकी आने की भी जो बाढ़ जोनी है तो उसमें भी गंभीरता नहीं होगी, वो महत्वपूर्णता नहीं होगी कि जैसे अपने प्रियों के आने की जो बाढ़ जो होते हैं या इंतज़ार करते हैं तो कैसे कसमसाते हैं, समय कैसा होता है, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। ऐसी मन स्थिति इसलिए नहीं है कि शुरुआत उस महत्वपूर्ण घटना को जो जगत को बचाने के लिए की गई, पूरे जगत के मनुष्यों को बचाने के लिए की गई, और संदेह, शंका, विचार, विवाद, इस सच्चाई को छिपाने के लिए नाना प्रकार के आवरण, अलग अलग कल्ट्स के द्वारा, अलग अलग पंथ के द्वारा, अलग अलग विचारधारा के द्वारा शैतान ने भ्रमित करने के लिए, वो बहकाने वाला, भरमाने वाला, झूठ का पिता हमेशा से एक मुख्य बिंदु जो आज से 2000 साल पहले घटा, उसको आज की तारीख में क्यों महत्वपूर्ण इंसान नहीं मानता, जितना वो अपनी उन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानता है जो उससे जुड़ी हुई है। हर इंसान महत्व शब्द की परिभाषा को जानता है, और यही वो वजह है कि कई कई भाग, कई कई धर्म, कई कई जात हो गए और उनमें विवाद हो गए। नाना प्रकार की चीज़ों को लेकर प्रभु यीशु के विरोध में वो खड़े हो गए। वो सच्चाइयाँ जो स्पष्ट और साफ साफ है और जिसमें कोई कहानी नहीं है, हर बात हर जगह पर पूरी सत्यता प्रमाणित करती है और समय और हर चीज को दिखाती है, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा जो जाना जाता है। हर चीज समय से लेकर वो सब चीज़ों का ज्ञान, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, मानसिक ज्ञान हो, प्राण से संबंधित ज्ञान हो, आत्मा से संबंधित ज्ञान हो, वो मनुष्य पा रहा है। पर क्या सचमुच में पूरा पूरा पा रहा है? और पा रहा है तो परमेश्वर के राज्य के लिए उसका उपयोग क्या है? दुष्टता तो अपना उपयोग करा रही है, वो अंधेरे के ज्ञान के द्वारा जो और भ्रमित और दूर करने का प्रयास जो शैतान का है, उसमें क्षणिक हमको लगता है आंशिक सफलता पा रहा है शैतान, पर शुरू में ऐसा लग रहा है। पर इन बातों की अगर समझ पर हम तैयारी करें, मैं सिर्फ विश्वासियों की बात नहीं कर रहा इसमें,
मैं सारे जगत के मनुष्यों को चाहता हूं ये कि एक बार निष्पक्ष उन सब बातों से निकलकर आप प्रभु यीशु के इस घटना को परखें। पहली, इस घटना को परखने के लिए आप पर कोई अपराध नहीं लगेगा, और हर रीति से सच्चाई को जानकर अगर इस पर आप कदम उठाएंगे तो निश्चित एक बड़े समुदाय के लिए जो आज मसीह विरोधी बने हुए हो लाभ का कारण बन जाओगे। क्योंकि मसीहों के बीच भी ऐसे तत्व आ गए हैं जो इस तरह से बहकाकर नुकसान पहुंचाने का कारण 2000 साल से कर रहे हैं। उसका प्रमाण आज मैंने बता दिया ना कि आज का दिन जो 17 निशान का है, इसको गैग्रियन कैलेंडर के द्वारा रोमन्स ने कैसे बदला। ये मामूली बात लगती है आपको? मैं क्रिश्चियन से पूछता हूं, ये मामूली बात है क्या कि आप एक वो मनुष्य के द्वारा निश्चित रोमन साम्राज्य के द्वारा जो समय का काम किया गया उसको मानेंगे, या परमेश्वर ने जो अपने कैलेंडर दिए उसको मानेंगे? प्रभु यीशु ने फसह मनाया। फसह वो सर्वोत्तम विधि रखी गई जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं। जिन्होंने विश्वास किया उस वध किए हुए मेमने का, जिसने विश्वास किया कि मुझे मृत्यु के पास नहीं जाना है, मेरे अपनी आत्मा की मृत्यु नहीं करवानी है, मुझे नरक में नहीं जाना है, और ना मेरे कर्मों के कारण हो सकता। नहीं तो परमेश्वर ने अपना बलिदान क्यों किया हुआ? उन्होंने अपना बलिदान इसीलिए किया कि मनुष्य यह नहीं कर सकता था अगर इसी विषय पर इतने से भाग को मसीह विरोधी सार्थकता के साथ आकर, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आकर इस पर बात करें, उन सच्चाइयों पर बात करें, तो निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें आगे जाएंगी और सच्चाई जो मैं बोल रहा हूं उससे कहीं ज्यादा आप समझने में सक्षम होंगे। फसह का मैसेज तो यही होना चाहिए ना कि पहले महत्वपूर्णता समझी जाए, और महत्वपूर्णता को छिपाने के लिए रोमन साम्राज्य ने क्या किया, या एक हिस्सा जो कठोर किया गया यहूदियों के द्वारा, उनने क्या किया, उसका भी एक भेद ही है ना कि अगर मैं वचन के अनुसार अगर एक हिस्सा कठोर नहीं किया जाता तो हमारा उद्धार नहीं था। अगर वो कठोर नहीं किया जाता तो प्रभु यीशु जिस समय इस पृथ्वी पर जन्म लिए मनुष्य बनकर, और वो सब चीज उन्हें सहनी पड़ी, उनको सहनी ही नहीं पड़ती। न क्रूस की मृत्यु की जरूरत होती उन्हें, न वो कोड़े खाने की, न उनके पर थूके जाने की, न उनके साथ दुर्व्यवहार करने की। वो कठोर किया जाना ही इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों से प्रेम किया कि हम छुटकारा पाएं। इस कारण वो सजा जो प्रभु यीशु ने भोगी, उन्हें भोगने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये अन्य जाति पूरी नाश कर दी जाती, उनका उद्धार कहीं से नहीं था। जब प्रभु यीशु ने ये कहे कि मैं सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया, तो ये पहली बात थी कि वो इज़राइल की भेड़ें अगर स्वीकार कर लेती, जिन्होंने उसके वो महान आश्चर्य कर्म देखे और कितने जल्दी भूल कर खड़े हुए कि इसे क्रूस पर चढ़ा। ये मैं वो हिस्सों को आपके सामने रख रहा हूं कि शैतान किस रीति से दुर्भावना फैलाकर आज की परिस्थिति को कितनी नकारात्मक बनाकर मसीह विरोधी बना दिया गया है कि आप उद्धार ना पाएं, शंका और संदेह में पड़े रहें और पूरा उद्धार ना पा सकें। भजन संहिता में इतनी खूबसूरत बात कही गई है, वो मैं आपको दिखाता हूं, और उसका मतलब जो आज के समय में, आज के दिन देखना जरूरी है। भजन संहिता 83 और जिसमें अंत समय के वो तमाम नाम, जिसमें से मैंने एक का स्पष्ट किया है, अभी पिछले एक वीडियो में आपको मिलेगा, जो एजकेल 38 और डैनियल 10 पर है।
पर इसमें जो कहा गया है इसे पढ़ेंगे आखिरी में, तो मैं 17 से पढ़ देता हूँ। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। ये फाइनल है, ये सब साबित हुआ है सेनाओं के यहोवा के लिए। पर दुष्ट ने जिस रीति से भ्रम डाला है, तो उनके नाश के लिए, वो दुष्टता के नाश के लिए जो 1/3 फॉलन एंजल्स गिराए गए। हमने जो देखा था अभी सारफारस का, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है एंजल्स के बीच में है, जिसे हम देवदूत बोलें या स्वर्गदूत बोलें, और उसमें से गिराए गए जो दुष्ट आत्माएं हैं जो दूत हुआ करती थीं, उनके बीच है। और उन्हीं के द्वारा जो सारा कुछ भ्रम और नई नई चीजें डालकर मनुष्य को गुमराह किया जा रहा है। पर मनुष्य अगर स्थिर हो जाए तो दुष्ट आत्माएं कोई मायने नहीं रखती, यीशु के द्वारा वो हराई गई हैं, तमाम चीजें उनकी छीन ली गई हैं। मनुष्य उनके लालच में फंसकर स्थिरता नहीं होती, भ्रमित होता है, दो चित्ता होता है, और वो शरीर का कारण है। पर जिस समय ये महत्व शब्द को, इंपॉर्टेंस शब्द को, ये महत्वपूर्णता शब्द को वो समझ जाएगा कि परमेश्वर ने महत्वपूर्ण रखा फसह को। अगर फसह नहीं होता तो उद्धार नहीं था। यीशु यहूदियों को लेकर चले जाता, इजराइलियों को लेकर चले जाता, और ये कब के कब खत्म हो जाता। आज वो समय नहीं होता, बल्कि ये सब जो इस तरह से निकले हैं फॉलन एंजल्स की औलाद, वो जो सर्व असुर राक्षसी दैत्य पिशाच बने हुए हैं, जो हम सारे संसार में भ्रष्टाचारियों के स्वरूप से देख सकते हैं। ये तमाम जो छिपे हुए डिसेप्शन, धोखेबाजी इनके खून में आ गई। और ये सिर्फ कौन कर सकता है? तो निम्रोद को पहचान लो। परमेश्वर ने उसे बड़ा शिकारी कहा गया, शिकारी जो छिप के आक्रमण करता है, नाश के लिए मीठा जहर। तो आप शैतान के स्लो पॉइजन्स में इन चीजों से निकलिए। आज के समय में ब्रेन कंट्रोल, ब्रेन वॉश के लिए जो चिप और नाना प्रकार की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सर्वोत्तम है मनुष्य, उसकी छवि में रचे बसे और बनाए गए, उसके बावजूद दुष्टता के साथ हाथ मिलाकर, उसके साथ एक होकर, तो इस महत्व को जो संसार की सबसे अद्भुत, अविस्मरणीय बोल सकते हैं, अकल्पनीय बोल सकते हैं, जिसे जाना और समझा नहीं जा सकता, वो घटना आदि से रखी गई। और इतनी महत्वपूर्ण घटना को इतने समय के दरमियान में एक विश्वासी या अविश्वासी ने क्या महत्व दिया? संसार की सबसे बड़ी मिस्ट्री वो, अगर पिता अपनी निज कौम को कठोर नहीं करता, जिसे आज आप गाली देने से भी नहीं चूकते, यहूदियों को कट्टर और दुनिया भर का बोलते हैं, तो आपका उद्धार नहीं हुआ होता। और जिस क्षण वो पुकारेंगे कि धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, सिर्फ इतना कहना काफ़ी होगा और वो आ जाएगा। ये तमाम प्रकार का फैला हुआ हम फंसा इसलिए याद करते हैं कि उसके आने तक उसकी मृत्यु का और जीवित होने का सुसमाचार सुनाएं। यही है ना, यही मैं बता रहा हूँ, उसके जीवित और मृत्यु का सुसमाचार, कि हमें जीवन मिल गया। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके नाम से तमाम काम होते हैं। यहोशुआ मसीह सर्वोत्तम नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे ऊपर सारे जगत में, चाहे पृथ्वी, आकाश, समुद्र में रखा गया, और उसका नाम हर जगह सामर्थ्य है, प्रमाणित है। उन चीज़ों को आप किसी दूसरे ने नहीं बदला है, ये कैथलिक लोगों ने इस समय को बदला है। तो कैथलिक इस बात के जवाबदार हैं? नहीं, उनके पीछे की दुष्टता जो मरियम को उद्धार का कारण माने थे, आज प्रभु यीशु को मान रहे हैं ना। पर उस समय जो कॉन्स्टेंटाइन के समय में एक षड्यंत्र रचा गया कि किस तरह से हम यहूदी और यूनानी के अलावा कौन क्रिश्चियन बना था? मसीह कौन कहलाया था? कोई नहीं, वही मारे जा रहे थे।
और वो जो कठोर किए गए, जिनको ज़्यादा बदनाम किया गया कि यहूदी मार रहे थे, नहीं रोमन्स मार रहे थे, ये सब चीज़ ठीक है, पर इसके पीछे शैतान मार रहा था। परमेश्वर के वो वचन हर जगह, हर समय, हर बिंदु पे पूरे होने हैं, क्योंकि वो सत्य प्रमाणित है, वो भलाई का परमेश्वर है और उसने जो निश्चित किया है वो होगा। फैसला आप ले। आज मैं आपके लिए फैसले के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं ना। ये शब्द कि अपनी उन बातों से निकलकर जिसमें आप हैं अभी, सच को जाने ना, करीब आके उस महत्वपूर्ण हिस्से को पहचानना इसलिए आवश्यक है कि आप उसको ओवररूल नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। जो घटना घटी जिसके कारण समय स्थापित हुआ और आप पहचाने जाते हैं कि नहीं आज फलाना ये है और इतना टाइम हुआ और इतना है और ये महीना है और ये दिन है। आप जान लें कि जितने नाम रखे गए हैं, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये दुष्ट आत्माओं के नाम हैं। आपने कभी चेक करा इसको? बाइबल में कहा गया है ये दुष्टों के नाम भी नहीं लेना, अपने मुंह से गंदा नहीं करना। मैं इतना आपको जटिल और कट्टर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर जानता है इन सब बातों को, वो पहचानता है। यहाँ मैं सतर्क कर रहा हूँ, महत्व शब्द को आपके सामने रख रहा हूँ, जो हर जगह पर प्रमाणित है पूरी सच्चाई के साथ। वो घटना, उस घटना के महत्व का इनकार इतने आसानी से कैसे कर देते हैं, इसी पर विचार करिए ना। क्यों एकदम आपको लगता है कि नहीं, क्यों आपको एकदम लगता है कि नहीं ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसे देके ऐसा ऐसा करते होंगे। छोड़ो वो बातों को, आप अपने उद्धार का देखो। कई लोग ऐसे घुस आए हैं जो बाइबल के अनुसार समुद्र में छिपी हुई चट्टानें हैं। धोखेबाजी हर जगह पर है, हर कोई पश्चाताप कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है। वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, नहीं चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दुष्ट के साथ झूठ बोल देते हैं। ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि उसके साथ हो गए हो। अगर दुष्टता से, अंधेरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हर चीज अनुरूप करने के लिए ही तो प्राण दिया गया कि अधिकार पाएं और अपने अनुरूप सच्चाई से जीवन जिए। मरे हुए लोगों के साथ जीवन आप कैसे जी सकते हैं? जिनकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, जिनका मरा हुआ विवेक है, जिनने परमेश्वर को, यीशु को स्वीकार नहीं किया, जो उसको जाना नहीं, तो वो क्या दोषी है? नहीं, भ्रम फैलाने वाले शैतान ने एक हिस्से को जो हमेशा से व्यापार का बना हुआ है, उन लोगों ने चाहा कि इस बात को लोग ना जाने, छिपाएं, पर ये छिपेगी नहीं। आज मैं उसके छोटे से कुछ बिंदुओं को बता रहा हूं और आपकी लालसा आपकी आत्मा की ओर हो, ये मैं प्रेरित कर रहा हूं। बाइबल में इसके पूरे प्रमाण हैं, इस पर पूरे वीडियो हैं। अगर आप देखेंगे तो हर एक बिंदु पर पवित्र आत्मा करवा रहे हैं। हो सकता है कि कई चीज़ें मैं बहुत निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ और बहुत सारी परिस्थितियाँ के बीच में ये सारी चीज़ें मैं कर पाता हूँ। हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हों, प्रोनाउंसिएशन की, रेफरेंस की, उसके अलावा भी कई बातें कठिन सी महसूस हों। हो सकता है कई बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पर ये सब मतलब की है और परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। मैं अपनी गलतियों का इनकार नहीं कर रहा, ये स्वाभाविक है। जैसे मैं कोई एडिटिंग का मास्टर नहीं हूँ, मुझसे मिस्टेक होंगी, पर वचन की सच्चाई का अर्थ जो पवित्र आत्मा आपके हृदय में बोने के लिए कह रहे हैं, वो महत्वपूर्ण, सबसे बहुमूल्य का अर्थ बो रहा हूँ कि अगर उस महत्वपूर्णता को आप जानेंगे तो उसकी विशालता, उसका विस्तार, उसकी सामर्थ आप आराम से समझ जाएंगे। क्योंकि फसा से लेकर जो ये घटना है, ये सुसमाचार है ना पूरा, और इसी में सामर्थ है क्योंकि इसमें सच्चाई है और इसी से दूर रखना चाहता है।
और विवाद में डालना चाहता है। इसलिए मैंने कुछ बिंदु रखे हैं आप कि अगर उन पर ध्यान दे देते हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक कोई सच जानना चाहता है, क्योंकि झूठ से सब ऊब गए हैं, तो वो आप वादा पूरा होने देना कि सबको ही बच जाए। आज की परिस्थिति में चाहे कुछ कर रहे हो आप, अपनी मजबूरीवश, आवश्यकता के कारण, लोभ लालच के कारण, झूठ और वो तमाम प्रकार का जो मन के अंदर गंदगी है वो कर रहे होगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए ऐसे रहो। स्वाभाविक जिस छवि में, जिस इमेज में, समानता और स्वरूप में आप बनाए गए हैं, उसी को तो खत्म करने का प्रयास शैतान हमेशा कर रहा है। प्रभु यीशु कोई धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि आप अगर धर्मी का कैटेगरी बनाते हैं, जिन्हें धर्मी समझाया या जाना जाता है, तो क्या उन्हें बचाने आए थे? नहीं, मृत्यु को से बचाने आए थे, पाप से बचाने आए थे, अधर्म कुकर्म से बचाने आए थे, और उन्होंने बचा लिया। जिन्होंने उनको स्वीकार किया वो बच रहे हैं। हो सकता है कि आज की परिस्थिति में भी वो नाना प्रकार की चीजों के शिकार हों, संसार में भटके हुए हों, पर आशा है। आशा प्रभु यीशु है, आशा वचन है जो सच है हर जगह। और आप सारे संसार में वो आश्चर्य कर्म देखते हैं, वो तमाम मिरेकल्स देखते हैं, तमाम मिस्ट्रीज जो रहस्य हैं कितने सुंदर, और इन अंतिम समय में उनके भेदों का प्रगटीकरण कितना सुंदर है। उस प्रेम की महानता को दिखाता है परमेश्वर के, कि वो महान प्रेम जो हमसे किया वो कितना अद्भुत है। पर महत्व शब्द जब तक आपके मनो मस्तिष्क पर नहीं होगा, महत्व देना, महत्व को जानना जब तक नहीं होगा, तो आप महत्व नहीं देंगे। एक साधारण सी बात आप कर लेंगे, लोग बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। और ये जो असाधारण है आत्मिक रीति से, इसको इतना छोटा समझ लिया गया दुष्ट के बहकावे में, मन की बंधुआई में, और उसके साथ दो चित्ते होने में, कि उस महत्व को नहीं जान पाए और नाना प्रकार की शैतानियत और दुष्टता की शिकार हो रहे हैं। शारीरिक, मानसिक प्रताड़नाओं के, आर्थिक प्रताड़नाओं के शिकार क्यों बने हुए हैं? जब सारी सृष्टि की सब चीज़ों का दाता जिसके हाथ में है, आशीषों से भरा, जो कहीं से भी एक दिन में देश पैदा कर सकता है, जो मछली के मुंह से पैसा कर का चुका सकता है, कहीं से भी दिला सकता है, उसके लिए कोई चीज़ असंभव है क्या? असंभव मनुष्य अपने लिए बना रहा है, महत्व को महत्वहीन कर कर। जिसे महत्वपूर्ण करना चाहिए उसे महत्वहीन कर दिया। ये बार बार क्यों आपके सामने मैं फोकस पे रख रहा हूं? क्योंकि आत्मा में ये जान लिया है कि सच्चाई वहां पर तब तक आप नहीं जान सकते जब तक महत्व देना नहीं आएगा। और महत्व देना तब आएगा जब सच्चाई के करीब होंगे, सच्चाई के साथ होंगे, तो आश्चर्यचकित होंगे। और सच्चाई के करीब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने अपने वचन के द्वारा लाने के लिए पवित्र शास्त्र हमारे सामने रख दिया। हम इस महत्वपूर्णता पर और भी आगे जाएंगे, और इस बहुमूल्य हिस्से को जो मेरी आत्मा इन अंतिम समय में चाहती है, कि अगर आपने उस जहां से शुरू हुआ यह सारा कुछ, उस महत्व को, सच्चाई को महत्व देना स्वीकार किया, तो आपके मुंह से सच्चाई से निकल कर आएगा कि मैं पापी हूं, मैं कैसा घृणित पापी अधर्मी। और यही वो शब्द है जब आपकी सच्चाई से निकल आएगा कि मैंने तेरे विरुद्ध में वाकई में पाप किया है। और वो सोचिए कि वो नया सवेरा होगा आपका वास्तविक, और उसके बाद बदला हुआ स्वरूप। एक एक्टर की तरह, ये जो एक्टर होते हैं जिनको आप हीरो हीरोइन कहते हैं ना, कि क्या शानदार एक्टिंग करा, यही तो बोलते हैं। और
उनको अपने सिर का ताज बना लेते हैं, स्पेशल हीरोइन है, स्पेशल हीरो है। ये हर घटना हर मनुष्य के साथ जिसके साथ घट रही है, ये ड्रामा हर स्टेज पर हो रहा है। बहकाने वाले ने वो एक स्टेज आपके सामने रख दिया और उन नकल चोरों को जो कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके परिवार में व्यभिचार लाने वाले ये ही तो हैं ना। ये फ़िल्म माध्यम, संचार माध्यम जिसमें ब्लू फ़िल्म और नाना प्रकार की पोर्न और ये सब चीज़ें क्यों आईं? और ये घटना हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का किरदार निभा रहा है और उसकी वो मजबूरी है। वो अगर धोखा देने वाला किरदार निभा रहा है, झूठ बोलने वाला किरदार निभा रहा है, मैंने आपके सामने एक हिस्सा ये इसीलिए रखा है कि इस बात को पहचानें कि भ्रमित करने के लिए कौन-कौन से तरीके अप्लाई किए गए कि मनुष्य उसमें भ्रमित हो, उसकी निगाहें रोमन साम्राज्य ने जो ओपेरा में रखा था ना, वहाँ पर शेरों के सामने लोगों को डाल देना और नाना प्रकार के युद्ध और बड़ा विभत्स और कुकृत्य कराया जाता था और लोग आनंदित होते थे। आज आपका मोह कितना भयानक है खेल के प्रति कि वहाँ सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ़ उनकी तारीफ़ में, जबकि मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। मैं खेल को गलत नहीं बोल रहा, पर जब वो साधन बन जाता है, व्यापार का साधन बन जाता है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का कारण बन जाता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कारण बन जाता है, तो ये बनता सिर्फ इसलिए है कि आप उस महत्वपूर्णता से दूर हो जाएं और संसार के आकर्षण में फंसकर बंधुआई में रहें, हमेशा गुलामी में रहें, उस चीज़ के गुलाम होकर। कई लोग बोलते हैं ना, हमको वो सीरियल बहुत पसंद है और उस टाइम टू टाइम उस सीरियल को बिल्कुल अटेंड करेंगे, बिल्कुल वहाँ पर पहुँचेंगे ही। क्यों है ये सब कुछ? वो सीरियल जो भयानक आप देख रहे हैं, उससे भयानक सीरियल तो आपके जीवन में चल रहा है। अपने सीरियल को देखो ना आप, अपने घटनाक्रमों को देखो ना आप। किसी ने नहीं बताया। जो कुछ पैदा होने के बाद जो घटनाक्रम है और आज आप कहाँ पर हैं और उसे अच्छा जब कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा के साथ, उसके साथ होकर, जो आपके पूरे पूरे उद्धार का वादा और सच्चाई को प्रकट करने वाला प्रकाश है, जो सृष्टि रचयिता है, उससे कैसे दूर हो जाते हैं? ये मैं वो कुछ बातें बता रहा हूं जिससे सचेत होकर इस बात को अपने आप को तैयार करें। उससे कहीं ज़्यादा आप पा सकते हैं। आप हकदार हैं। क्यों दरिद्र कंगाल बने हुए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ित हैं रोगों से? क्यों? ये सब कुछ इसीलिए है कि वो दुष्ट आपको मानसिक दबाव में रखना चाहता है, ब्रेन वॉश करना चाहता है, माइंड सेट करना चाहता है और उसके लिए अनेकों अनेक उपाय किए जा रहे हैं जो चिप से रिलेटेड हैं कि मनुष्य किसी दूसरे के द्वारा प्रभावित होकर संचालित हो, जैसे रोबोट होते हैं। आज भी देखिए ना, किस तरह से जो अंधभक्त नाम सुन लिया है, वो कुछ नहीं देखता, वो उस चीज़ का अंधभक्त है। अगर सामने देखना है तो प्रकाश और वो यीशु है, सच जो यीशु है, मृत्यु पर जयवंत जो यीशु है, उसके नज़दीक आप इस सच को जान सकते हैं और हर वो चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी जब प्रार्थनाओं के साथ प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के कारण आप क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे ना। आप कर सकते हैं ना। वैसे ही आपके हजारों देवी देवता हैं। प्रभु यीशु को अपने साथ रखकर एक बार प्रार्थना तो करें, बाइबल में पढ़ें जिससे दूर कर दिया है शैतान ने। मैं सब के बारे में बात नहीं करता जो यूट्यूब चैनल हैं और जो पब्लिसिटी के लिए हैं, निश्चित स्पिरिचुअल संदेश दे रहे हैं, पर सब ऐसे नहीं हैं। पर सब ऐसे भी तो नहीं हैं कि मैं कह दूं कि नहीं, ये आप स्वतंत्र हैं। बाइबल आपके साथ है और वादा है प्रत्येक के लिए, हमारे लिए, हम अन्य जातियों के लिए वो सूली पर चढ़ा है, यहूदियों के लिए नहीं चढ़ा है। और उसका प्रॉमिस है और आप देखेंगे
अगर सचमुच में इन भयानक दिनों को देखते हुए आपके हृदय में अपने बाल-बच्चे, पति-पत्नी, अपने रिश्तेदारों को बचाने की इच्छा है, तो एक बार यीशु से बात करिए, उससे बोलिए और इन चीज़ों को जानिए। और अगर ऐसी कोई दुविधा आ रही है, तो मैं हूँ ना, मुझसे बात करिए ना इससे। मुझे बहुत खुशी होगी कि एक भी आत्मा इस संसार में बसती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। पर महत्व शब्द का और भी अभी मैंने जो सिर्फ़ इतना सा बताया है, आने वाले समय में इन्हें हम और रेगुलर करेंगे, कंटिन्यू होगा ये, क्योंकि इससे संबंधित जो आत्मा की है, जो मैंने फसा पर अभी शुरू नहीं किया है, मैं बिल्कुल इसके सेकंड उसमें फसा से संबंधित जो आज का दिन है, वो कैसे मनाया गया, उसमें क्या-क्या हुआ, उसको एक बार फिर हम सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, उस महान महत्व को पहचानेंगे और अपने जीवन में जगह देंगे।